Rosina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes. So what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मज़हब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान खवातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में इररिस्पेक्टिव वेदर द मुस्लिम इज अ गर्ल और अ बॉय, व्हेन दे मैरी द ऑपोजिट पार्टनर शुड बिकम अ मुस्लिम। इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिरक नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नह। हम जब कहते हैं हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। अगला सवाल प्रकाश कुलकर्णी का है। वो पूछते हैं, पानी को हम अलग अलग जबानों में पुकारते हैं, जैसे अंग्रेजी में वाटर, हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी वगैरह, तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता? तो फिर गॉड को जीसस बोलो, अल्लाह बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो तो एक ही होगा। सवाल है भाई साहब का कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं। पानी कहो हिंदी में, या वाटर कहो इंग्लिश में, या तन्नी तमिल में, वो सेम है, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। इसी तरीके से भगवान को आप खुदा को गॉड कहो या जीसस कहो या अल्लाह कहो या राम कहो, एक ही है। इस सवाल पे जब गौर किया जाए तो मैं मानता हूँ कि मुख्तलिफ ज़बानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं एक वही चीज़ के लिए। एक चीज़ के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे पानी कहते हिंदी में, इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर, और गुजराती में कहेंगे जल, तमिल में कहेंगे तनी, अरबिक में कहेंगे मोय। लेकिन शर्त ये है कि पानी को ही कह सकते हैं वाटर या तन्नी या मोय। जो पानी नहीं उसको अगर कहेंगे वाटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि रोज़ सुबह में 1 गिलास पानी पियो, लेकिन जब मैं पानी पीता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो उल्टी आती है। तो मैंने पूछा क्यों आती है? तो उसने कहा नहीं, वो पानी में बदबू आती है, उस पानी का रंग पीला है। फिर समझ में आता है, हाँ ये पानी ने कुछ और चीज़ पी रहा है। पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और, कह रहा है पानी। मैं लफ्ज़ में कहना चाहता हूँ, वो पानी जिसको कह रहा है वो पानी ही नहीं, वो पेशाब है।
तो पानी को तनी को वाटर को चलेगा, लेकिन गलत चीज को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं। लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल है, कौन आदमी पेशाब को पानी कह सकता है? मैं जानता हूं कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, जो भी आदमी को बुद्धि है, वो कभी भी गलत फहमी में पेशाब को पानी नहीं कहेगा। उसी तरीके से वेद में, कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं है, ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, बुत परस्ती मत करो। फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग मूर्ति पूजा करते। इंटेलिजेंट है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, फिर भी करते। अगर हमें कोई चीज़ मुख्तलिफ नाम से बुलाई जा सकती, मिसाल के तौर पे सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, अरबी में कहते हैं ज़हब। लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं, वो आदमी सोना कहता है तब थोड़ी ले लेते, आप पहले परखते हैं कि वो सोना है कि नहीं। अगर कोई आदमी बोला कि ये सोना है तो क्या पैसे देके ले लेते? आप परखते हैं विद अ टच स्टोन, और वो जौहरी आपको साबित करता है कि ये सोना है, और वो घिसता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, या 22 कैरेट गोल्ड है, या 20 कैरेट है, या 18 कैरेट है, या हो सकता है कि वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसीलिए जिस चीज को आप खुदा कहते हैं, कोई भी नाम से बुलाओ, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अयमा तदु फलल अस्माउल हुस्ना। आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। लेकिन आप पहला ये जांच लो कि वो खुदा असल खुदा है कि नहीं। और जांचने का तलिस्मा जिस तरीके से मैंने तकरीर में कहा था है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हु अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये है 4 आयतों का डेफिनेशन परखने के लिए कि जिस को आप खुदा कह रहे हैं वो सही में असल में खुदा है कि नहीं। जो भी शख्स को आप खुदा मानते हैं उसे टेस्ट कीजिए, उसका इम्तिहान लीजिए सूरह इखलास की बुनियाद पर। अगर जिसकी आप पूजा करते हैं वो सूरह इखलास के बताए हुए 4 आयतों के बुनियाद पे सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत है। होप दैट आंसर्स। And my question for you is, according to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings, even though He had so many worshippers in the form of angels? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसने कहा कि खुदा ने इंसान को बनाया है ताकि वो खुदा की इबादत कर सके। ऐसा ही कहा गया है कुरान में भी, सूरह धरियात में, सूरा नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने जिन और इंसानों को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। तो सवाल है हिंदू भाई का, बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह ताला को इबादत की ज़रूरत क्या है? इतने चीज़ है, फरिश्ते हैं, तो इंसान अल्लाह की इबादत क्यों करे? क्या अल्लाह को ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह महान है। हम अल्लाह महान बोलने से अल्लाह महान नहीं हो जाता है। हम बोले या ना बोले अल्लाह महान है, अल्लाह अकबर है। हम चाहे बोले या ना बोले अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम नहीं कहेंगे अल्लाह अकबर तो क्या अल्लाह नीचे हो जाएगा, अल्लाह कम हो जाएगा? नहीं। क्यों हम कहते हैं कि अल्लाह महान है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 15 में लिखा है कि अल्लाह डजंट रिक्वायर द क्रिएशन बट वी रिक्वायर हिम। अल्लाह सुब्हाना व ताला को हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको अल्लाह की ज़रूरत है। हम अल्लाह सुब्हाना व ताला की तारीफ़ करते हैं, इबादत करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। मिसाल के तौर पे जब भी हम किसी की तारीफ़ करते हैं हम उसकी बात मानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी वालदा को हार्ट अटैक होता है और आप जानते हैं कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो दुनिया में सबसे बेहतर है वो आपके पास आता है या मौजूद है, और एक क्वैक है, एक अजनबी इंसान, अगर वो अजनबी इंसान आपसे कुछ कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये चीज़ करो, और एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट जो आप भी जानते हैं अगर वो कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये करो, आप किसकी बात मानेंगे? आप मानेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट की बात। किसकी बात? हार्ट स्पेशलिस्ट। क्यों? वो हार्ट स्पेशलिस्ट मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट है। इसी तरीके से हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं, हम मुसलमान, हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, सब तारीफ़ करते हैं अल्लाह की। जब हम तारीफ़ करते हैं कि वो हाकिम है, वो रहमत वाला है, वो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा जानने वाला है,
तो अल्लाह को तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम जब उनकी तारीफ़ करते हैं उस अल्लाह की, तो अल्लाह जो अपनी किताब कुरान मजीद में हिदायत दे रहा है, हम उसके ऊपर अमल करते हैं। हम जब उसकी तारीफ़ करते हैं तो जाहिर है कि उसकी हिदायत के ऊपर भी अमल करेंगे। तो हम तारीफ कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए, हम उसकी इबादत कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। तो हम जब तारीफ करते हैं, हमें पता चलता है कुरान में अल्लाह कहते हैं शराब मत पियो, तो हम शराब पीना छोड़ देते। फ़ायदा किसका होता है? अल्लाह का फ़ायदा होता है हमारा। हम बीमारी से बचते, सिरोसिस ऑफ लिवर से बचते, कैंसर ऑफ इसोफेगस से बचते, कैंसर ऑफ लिवर से बचते। मैं सैकड़ों बीमारी के नाम ले सकता हूँ डॉक्टर होने के लायक, अगर आप शराब नहीं पीते। अल्लाह ताला कहता है कि जुआ मत खेलो, फायदा किसका है? हमारा, अल्लाह का थोड़ी। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए, ताकि हम आखिरत में सफलता पाए। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह मुल्क में सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि वो ये जान ले कि हम में से कौन अच्छा है और हम इस इम्तिहान में सफलता पा सके। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं होता। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरा सवाल यह है, माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है, वेद पहली आए, कुरान बाद में आया, तो वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है? वेद, जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में, कि लोग को ये नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में, लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। कुरान मजीद 1400 साल पुरानी है, तो जाहिर है कि वेद पहले आया है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में, लिकुल्ली अजलिन किताब, हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब, वो वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब, आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में, लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी, सूफ़ इब्राहिम और कई किताबें। तो आपका सवाल है वेद और कुरान में फ़र्क क्या है? जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे, और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पे इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पर, सिर्फ था बनी इसराइल के लिए, सारे इंसानियत के लिए नहीं था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की, वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए है। पहला नुक्ता ये जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है। लफ्ज़ से ये कहा गया है कि हर दौर में किताब आई, तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई। कौन सी किताब है हमें नहीं पता। वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में। लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है, 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे बी वेद खुदा का कलाम है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में। वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी, तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था। और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है, वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूँ, ये गलतियाँ खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूँ। मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है। कुरान के और एक नाम है फुरकान। फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की किताब। तो
तो जो चीज़ कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा के तरफ से है। लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम कुरान की हिफाजत करेंगे। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद, चाहे आप सऊदी में जी रहे हैं या अमेरिका में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, आपको मानना चाहिए आखिरी किताब अल्लाह की, खुदा की कुरान। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में, सिर्फ 25। लेकिन हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबरों को भेजे हैं। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, राम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह सकता, वो पैगंबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर वो पैगंबर थे तो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, सिर्फ उन लोगों के लिए थे। आज हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान पैदा किया और मुसलमान के लिए ये चीज़ जायज़ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, कि आप हरगिज़ एक मुशरिका से निकाह नहीं कर सकते जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए। यहाँ पर इस बात को समझने के लिए दो पहलू की ज़रूरत है। सबसे पहले ये मुशरिका औरत या मुशरिक मर्द, दोनों में से किसी एक का भी निकाह मुसलमान के साथ जायज़ नहीं है। अगर मुसलमान मर्द है तो मुशरिका औरत से निकाह नहीं कर सकती। अगर मुसलमान औरत है तो मुशरिक मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकती जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए। अब कुरान की आयत है, कुरान चूँकि एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है और क़यामत तक इस कुरान मजीद में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर कुरान करीम की तिलावत आप करते हैं, उस पर अमल करते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की ज़मानत है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर आप कुरान मजीद पर अमल नहीं करेंगे और इस पर अपनी मंशा के मुताबिक अमल नहीं करेंगे तो आप हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। भाइयों दोस्तों, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नज़दीक जो मज़हब है वो इस्लाम है। अब इस्लाम के अलावा आप किसी दूसरे मज़हब की तरफ जाएंगे तो ये आपके लिए हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा। भाइयों दोस्तों, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, मुशरिका के साथ निकाह ना करो। ये वीडियो आपने देखा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को, आप जानते हैं किस तरह वो तबलीग के मकसद से लोगों के अंदर मुनाजरे कराना, मुनाजरे की जांच पड़ताल करना और इसी तरह मुख्तलिफ़ मौजू पर बात करना, ये उनका हमेशा से यही काम रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मुनाजरा करना जायज़ है इस्लाम में, क्योंकि मुनाजरे के कुछ आदाब है, कुछ उसूल है। वो यही है कि आप जब अपना गुफ्तगू आप करें तो फिर दूसरे की भी आप सुने। उसमें अगर किसी चीज़ पर आपका एतराज़ हो तो उसको अपने साथ नोट कर ले और उसको आहिस्ता से फिर किसी दूसरे की तरफ पहुंचा दें। तो भाइयों दोस्तों, अगर ये चीज़ आप करेंगे तो ही आप कामयाब होंगे, वरना आप हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते। भाइयों दोस्तों, कुरान मजीद में बार बार ये ही बात की गई है अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात देते रहो। तो मुसलमानों की कामयाबी का जो राज है और वाहिद जो ज़रिया है जिसके ज़रिए मुसलमान कामयाब हो सकता है वो कुरान मजीद ही है।
तो कुरान मजीद में बार बार यही ज़िक्र है कि आप निकाह करो तो मुसलमान के साथ। तो मुसलमान का निकाह मुसलमान के अलावा किसी दूसरे मज़हब के साथ हरगिज़ जायज़ नहीं। बाज़ लोग कहते हैं अहले किताब के साथ जायज़ है, लेकिन वो इस शर्त पर कि अहले किताब अगर उसमें आपको कोई उम्मीद नज़र आए कि वो इस्लाम कबूल कर लेगी तो जायज़ है। लेकिन आजकल अहले किताब भी नहीं रहे। अहले किताब तो उस वक़्त थे जब तौरात, ज़बूर, इंजील था। आजकल वो किताबें भी नहीं रही, सिर्फ नाम से अहले किताब कोई नहीं बन जाता। तो यही वजह है कि उनके साथ निकाह नहीं हो सकता। मैं ऐसे बहुत सारे रिश्ते जो है ना, कपल्स जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, उसमें यही चीज़ है कि एक मुसलमान आदमी उसने जो है ना एक लड़की के साथ जो है ना वो निकाह की है, वो हिंदू है और ख़ूब मज़े से रह रहे हैं, उसके बच्चे भी हैं। तो इस्लाम में क़त्आन ये जायज़ नहीं है, वो अब हराम के रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो हरगिज़ जो है ना फ़िल्मी डायलॉग्स में ना आए, जिस तरह फ़िल्मों में कहते हैं कि मोहब्बत ना कोई धर्म देखता है ना वो देखता है, बिल्कुल देखता है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपका निकाह सिर्फ़ मुसलमान औरत से जायज़ है, या अगर आप मुसलमान औरत है तो आपका निकाह सिर्फ़ मुसलमान मर्द से जायज़ है। कभी भी किसी गैर मज़हब या हिंदू के साथ आपका निकाह हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी बहुत ज़बरदस्त जवाबात दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।